हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक ट्रेडिंग चैलेंज चला रहे हैं और आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का 12वां दिन था। हम डेली, हमारा रूल ये है कि हम डेली एक ट्रेड लेते हैं, 1:3 रिस्ट टू रिवर रेशियो फॉलो करते हैं। हम निफ्टी ऑप्शन बाइंग ओनली करते हैं, उसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं और 30 पॉइंट का हम टारगेट लेते हैं। तो ये सब हमारे रूल है और हमने 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो देखते हैं आज हमारा कैपिटल कितना बचा है और हमारा रिजल्ट क्या रहा है आज का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा ट्रेड कहाँ पे बना था। तो जब ये कैंडल बनी तो इस कैंडल के ब्रेकडाउन में मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसके बाद हमको कितनी देर वेट करना पड़ा इसमें। और इधर इतनी देर वेट करने के बाद लगभग आधा घंटे से ज्यादा मैंने वेट किया। उसके बाद ये कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और वो भी आज मैंने टोटल पूरा स्टॉप लॉस नहीं दिया है, मतलब कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आज हमने हिट नहीं किया है। आज हमारा कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कहाँ पे हिट हुआ है वो मैं आपको प्रीमियम चार्ट में दिखा देता हूँ। तो इधर हम चलते हैं प्रीमियम चार्ट पे। इधर जो आपको लाइन दिख रही है वो एंट्री एग्जिट और टारगेट की लाइन है। तो ये इधर आप देख सकते हैं, इधर मैंने एंट्री ली थी। ये कैंडल जब नीचे से ऊपर आ रही थी तब मैंने इधर एंट्री ली थी। उसके बाद हमको 1:3 1:2 टारगेट आसानी से दिखा था इधर, मतलब कि हमको लगभग 18 से 19 पॉइंट इधर दिख रहे थे। उसके बाद जब यह कैंडल नीचे आने लगी तो एक इधर मैंने ऐसा सोचा कि कंटिन्यूएशन है ये कैंडल का, तो इधर एक पुल बैक करके हो सकता है कि इधर नीचे जा सकती है। तो इसलिए ये कैंडल जब नीचे आ रही थी तो मैंने यहाँ तक भी वेट किया था। जब ये कैंडल बन के ऊपर जाने लगी, मैं आपको ये डिलीट करके वापस दिखाता हूँ। जब ये कैंडल 1:2 दिखा के मुझे नीचे आएगी आ गई और उसके बाद जब ये कैंडल ऊपर जाने लगी तब मैंने मैंने पहला हमारा मेरा जो स्टॉप लॉस है वहां पे यहाँ पे ट्रेल कर लिया था। मतलब कि हमको अगर ये स्टॉप लॉस मैंने रखा होता तो 200 से 300 का लॉस होता। उसके बाद जब वापस ये कैंडल ऊपर चली गई यहाँ पर, मतलब कि 11 से 12 पॉइंट तक ये कैंडल गई थी। तो इतने तक जब कैंडल गई उसके बाद वापस रिवर्स ये कैंडल होने लगी, तो मैंने सोचा कि हमारे एक मार्केट को थोड़ा स्पेस देते हैं, मतलब कि थोड़ा स्टॉप लॉस, हमारा लॉजिकल जो स्टॉप लॉस बन रहा था रूल्स रूल्स के हिसाब से, वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद वापस ये कैंडल घूम के नीचे आ गई। उसके बाद जब ये कैंडल ऊपर गई ना इधर, तो मैंने फटाक से मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ट्रेल कर लिया। वो जो मैंने पहले ट्रेल किया था यहाँ पे, उसको वापस मैंने हमारे जो रूल के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा था उस उधर ट्रेल कर लिया था, ताकि मैं थोड़ा रूम दे सकूं मार्केट को। लेकिन जब ये कैंडल एकदम से नीचे आ गई तो मैंने सोचा कि इसमें सेलर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब ये कैंडल बना के ये कैंडल ऊपर जा रही थी ना, तो मैंने ये मेरा स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे ट्रेल कर लिया ताकि हमको ज्यादा लॉस ना हो। तो जब ये मैंने ये ट्रेल कर लिया उसके बाद आप देख सकते हो ये कैंडल जब ऊपर गई उसके बाद नीचे आके इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा आज कुछ फुल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मतलब कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 513 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और पॉइंट्स में अगर हमको देखना होता है तो पॉइंट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर फील्ड ऑर्डर में आप देख सकते हो हमने ओनली 2 ट्रेड ही आज किए हैं, मतलब कि हमने हमारा रूल इसमें भी फॉलो किया है। तो इधर आप देख सकते हो 117 में मेरी एंट्री थी और 1110, मतलब कि सॉरी 110 में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वरना लॉजिकली अगर हम देखते तो हमारा 107 का स्टॉप लॉस होता, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया तो 110 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कि आज हमारा टोटल 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था ताकि मैंने, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं मैंने वेट कितनी देर किया था। इधर इस कैंडल में हमारी एंट्री थी तो ये 1 2 3 4 5 6 छह कैंडल तक तो मैंने ऐसे ही वेट किया था। फिर जब ये ऊपर गई कैंडल उसके बाद ये नीचे आने लगी तो मैंने सोचा थोड़ा सा रूम देते हैं मार्केट को, अगर इधर से घूम जाएगी तो इधर से घूम जाएगी तो। और वो भी मैंने ऐसे प्रीमियम चार्ट को देख के ट्रेल नहीं किया है। इधर आप स्पॉट चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मेरा लॉजिक क्या था वो, इधर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, फिर ये ईएमए से रिजेक्शन लिया पहली बार, इधर आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरी बार जब रिजेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेकआउट देने लगा ना,
उसके बाद मैंने ट्रेल करने का स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक ये होता है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आया, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक लिया, और उसके बाद इसको कंटिन्यूएशन में अगर जाना होता है तो इसको तुरंत ही ब्रेक कर देता है ये। लेकिन जब ये कैंडल बनी उसके बाद ये वापस ये कैंडल जब रिवर्स होने लगी तो इस कैंडल के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे ट्रेल कर लिया, ताकि हमारा ज्यादा स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ट्रेल कर लिया। क्या, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट बुल बैक है तो इसको तुरंत ही इधर होवर करके इसके साथ इसके इधर के नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं गया और दूसरी ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब कि इसमें बायर्स ऐड हो गए इधर। तो बायर्स ऐड हो गए तो हम क्यों अननेसेसरी ज्यादा रिस्क ले, इसलिए मैंने, और इसमें मैंने वेट भी किया है, लगभग 30 मिनट मैंने परफेक्टली वेट किया, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सोचा है, ताकि हमारी पुरानी गलती है वो रिपीट नहीं हो। मैंने जो हमारे एक दिन जो ये रिपीट हुआ था कि मैंने स्टॉप लॉस तुरंत ही ट्रेल कर लिया था 1 या 2 कैंडल में, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करने के बाद बहुत ही बड़ा हमको टारगेट मिला था। तो आज ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था, क्योंकि हमने 30 मिनट कंटिन्यू वेट किया था, और 30 मिनट वेट करने के बाद इधर ये परफेक्ट सेटअप भी बना था। अगर पुल बैक लेके इसको नीचे जाना होता तो इधर चला जाता, इसलिए हमारा आज का जो ट्रेल का डिसीजन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो इधर के इधर मार्केट ओवर कर रहा था, ये लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया है आज के मार्केट में। तो आज का हमारा ट्रेलिंग का डिसीजन एकदम सही रहा है, और आज हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। तो मैंने इधर हमारे ट्रेड बुक में भी नोट कर दिया है कि हमारा आज की तारीख आप देख सकते हो, और 12 नंबर का ट्रेड आज हमारा कंप्लीट हुआ। हमने कंटिन्यू 12 दिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है, सिर्फ एक दिन ये जो हमारा गंदा वाला दिन था वो ये था, तो एक दिन हमारा ओवर ट्रेड हुआ है, उसके अलावा हमने कहीं पे भी रूल भी ब्रेक नहीं किए है। मतलब कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा अच्छी बात है। तो मैंने हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लिख दिया है, हमारा लॉजिक लिख दिया है, और इधर आप देख सकते हो वांट टू ट्रेल मोर क्लोज टू C2C, मतलब मैं वो कैंडल मैंने आपको जो दिखाई ना वहां पे मैं ट्रेल करना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ही ट्रेल कर लिया था इस कैंडल में, यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब कि जो स्टॉप लॉस की लाइन है वो यहाँ पे ले ली भी थी। लेकिन फिर सोचा कि अगर ये फर्स्ट बुल पे होगा और उसके बाद अगर ये नीचे गया होगा तो हमको मार्केट को थोड़ा रूम देना चाहिए, इसलिए मैंने इस कैंडल की वेट की कि अगर इस कैंडल में कुछ ज्यादा होता है तो हम देखेंगे। तो इसलिए मैंने इसको वापस ट्रेल करके नीचे ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारा फुल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वही हमने दिया है, और प्राइस एक्शन के साथ ही हमने सोच समझ के ही सब स्टॉप लॉस दिया है। तो इधर मैंने यस लिखा है कि हमने हमारा फुल रूल जो है वो फॉलो किए हैं। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ये चैनल पे ट्रेडिंग चैलेंज ऐसे ही चलाते रहने हैं। और इधर हमारा कैपिटल कितना बचा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का ये ट्रेड क्लोज होने के बाद हमारा 12,670 रुपये हमारा कैपिटल बचा है। तो देखते हैं हम कितने दिन ये ट्रेडिंग चैलेंज चलाते हैं। उसके बाद अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 15 दिन ट्रेड में भी ऐसा ही हुआ है तो हम एक प्राइस एक्शन बेस में सेटअप पे कन्वर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी डेली ये रिस्क लेने का स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं। तो हम एक ही सेटअप पे फॉलो करेंगे, मतलब कि कैंडल स्टिक के ऊपर जो सेटअप होगा उसके ऊपर हम चले जाएंगे। लेकिन देखते हैं 1-2 दिन अभी भी ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन हमने रूल फॉलो करना सीख लिया, ये बात तो पक्की है। तो हम ये रूल फॉलो करना इसी के साथ सीखेंगे जो हमारी हम एक फी समझ के दे रहे हैं मार्केट को। जो हमारा ये लॉस हो रहा है ये हम मार्केट को एक फी समझ के दे रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।